नमस्कार, फरीदाबाद में आपके साथ चंदन डंगवाल। आपको बता दें सेक्टर 52 में मौजूद है और यहीं पर जो है ये वार्ड नंबर 5 के उनके मैडम पार्षद हैं शीतल खटाना, जयवीर खटाना जी आजकल जो सत्ता में आ गए हैं उनका हनक है चढ़ा हुआ उनके ऊपर। किसी भी गरीब आदमी के मकान को तुड़वा देते हैं। हमारे पूर्वांचल के प्रवासी लोग का वोट लेके जो सरकार में आ रहा है, पार्षद चुना जा रहा है, विधायक चुना जा रहा है, सांसद चुना जा रहा है और उसी का मकान तुड़वा के उसको डराया जा रहा है। ये जो रास्ते का लड़ाई हम लोग भाई साहब लड़ रहे हैं 10 साल से। हमारा एक संगठन है राष्ट्रीय सर्जन सेवा संगठन ट्रस्ट, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, भाई साहब उप प्रेसिडेंट है। क्या था सर, उस केस में ज्वाइंट कमिश्नर को वो कर दिया है, नॉन बिलेबल वारंट कर दिया है इशू। अच्छा, उस सुबह मेरे को उन्होंने बुलाया था, आपकी जेब में भाई साहब। ये वैसे पूरा माजरा क्या है? मसला ये है सर, बताऊं आपको, एक कॉलोनी में कोई भी मकान का सर नक्शा पास नहीं है। बिल्कुल 99.9% मकान है जिसका नक्शा पास नहीं है। लेकिन हमारे को नोटिस दिया गया कि भाई आपका नक्शा पास नहीं है, आपने एक फ्लोर बना लिया है। मैं नोटिस दिखा रहा हूँ सर, ये नोटिस है इसका। आप देख सकते हैं ये इनके पास दस्तावेज हैं, कुछ जेब में रखे थे, नंबर लिखा था, नोटिस वगैरह ये दिखा रहे हैं। पूरी मोटी फाइल लेकर आए हैं और पूरा भाई साहब, मैं तो हाई कोर्ट तक लड़ रहा हूँ। अरे आपकी जेब में रखे पूरी फाइल बनी है, मोटी फाइल। ये हमारे को डेमोलिशंस का ऑर्डर पास कर दिया गया, ये देख सकते हैं आप, डराने के लिए कि कैसे भी केस वापस कर ले। 200 करोड़ का घोटाला है इसमें, पार्षद से लेके पार्षद का इन्वॉल्वमेंट है, प्रॉपर्टी डीलरी का, ब्याज का काम ये सब करते हैं। इसमें पार्षद का कई प्लॉट जानने वाला खरीद रखा है। हमारे को दबाव बनाया जा रहा है, कैसे भी केस वापस ले लो। जो प्लॉट गलती से उन्होंने काट दिया है नगर निगम ने रास्ते पे, वो केस वापस ले लो कि जो प्लॉट धारी है उसको प्लॉट मिल जाए। सुलभ शौचालय, करोड़ों रुपए लगा हुआ सुलभ शौचालय था, लाखों की आबादी में एक ही सुलभ शौचालय इकलौता था संजय कॉलोनी में, जो सुलभ शौचालय को तोड़ दिया, रातों राती तोड़ दिया, जैसे चोर की तरह आते हैं तोड़ के चले गए। बताऊं भाई साहब, ये सरासर क्या है, डराने के लिए। हमने कोर्ट से स्टे ला रखा है, स्टे है, 2 स्टे है। निचली अदालत राजेश शर्मा जी का डबल बेंच ने, हाई कोर्ट चंडीगढ़ से भी स्टे मिला, लेकिन एक अंधेर नगरी चौपट राजा, यहाँ गरीबों के साथ न्याय नहीं हुआ। आप किसी का लड़ाई लड़ोगे, आपको डराने के लिए मकान तोड़ा जाएगा। यहाँ पार्षद आके मकान तुड़वाया हमारे वोट से वो जीतता है। हमने उसको 20 साल से, उसका बाप माँ पार्षद, उसका वो पार्षद, उसका बीबी पार्षद, ये परिवारवाद है, सरासर परिवारवाद है। ये परिवारवाद खत्म करेंगे हम लोग। हमारे यूपी बिहार का वोट लेके वो पार्षद बनता है, 20 साल 30 साल से उसको कुर्सी पे बैठा रखा हूं और हमारा मकान आके तुड़वा रहा है वो। ये अन्याय नहीं चलेगा। मैं हाई कोर्ट से एक ईंट का मुआवजा लूंगा नगर निगम से। मेरे पास इतने कागज पर्याप्त है जिसमें ज्वाइंट कमिश्नर तक फरार चल रहा है, अरेस्ट वारंट है, जो एसडीओ सब मेरे को दबाव बना रहा है, कैसे भी वापस कर लो केस, वापस कर लो। रोज कभी किसी से फोन आता, कभी किसी से फोन आता है। भाई साहब मैं झुकने वाले से, मेरा मकान टूटा होगा, हौसला नहीं टूटा है। लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। इस मकान टूटने से मेरा हौसला नहीं टूटा है सर। यहाँ देखिए, यहाँ सत्ता में बैठे लोग मेरा मकान तोड़वा रहे हैं, उनको प्रॉपर्टी डीलरी करके लाखों रुपए कमाने हैं। इनके जितने आदमी हैं, यहाँ से 15 प्लॉट रास्ते पे काट दिया भाई साहब। प्लॉट जो शिवचरण शर्मा मंत्री जी ने आरसीसी रोड खरंजा बिछवाया था, पानी लाइन, पोल लाइन, सब रातों राती हटा के नगर निगम का स्टाफ जो रिटायरमेंट, वो भी प्लॉट खरीद रखा है भाई साहब उस पे। अच्छा। वो कैसे भी चाहते हैं कि हमारा प्लॉट कब्जा हो जाए, गरीबों को डरा धमका के कैसे भी यहाँ से भगा दे। मैं कहना चाहता हूँ, जो भी हमारा जो जयवीर हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। ये बाबा साहब का कानून है, ये संविधान उन्होंने लिखा है, ये कानून से देश चलेगा, तुम्हारे ऑर्डर से नहीं चलेगा। तुम मकान तोड़ सकते हो, तोड़ दो, लेकिन ये संविधान बाबा साहब के कानून से चलेगा। हर आम आदमी का अधिकार है अपना बात रखने का। मकान भाई साहब बनाने में, एक बनाने में लोन लेके, हमने 30 लाख रुपए लोन लेके बैंक से मकान बनाया था भाई साहब, एक दिन में बिना नोटिस का तोड़। मैंने जवाब दिया, स्टे दिखाया, सब कुछ दिखाया, लेकिन नहीं माना भाई साहब। ज्वाइंट कमिश्नर तक फरार चल रहा है भाई साहब इसमें। ज्वाइंट कमिश्नर तक फरार चला, देखिए ज्वाइंट कमिश्नर तो फरार चल रहा है, उसका पेपर दे रहा हूँ। परेशान है,
फरीदाबाद आप देख मैं सकते 30 हैं लाख रुपए लोन लेके भाई साहब, पूरे डॉक्यूमेंट साथ में है फरीदाबाद इसमें के, और सरासर 30 जो लाख जो जयवीर है खटाना है और उसका पूरा पार्षद जो पूरी है हाथ उन पर है। आरोप लग रहे हैं फरीदाबाद मैं उसको बताना चाहता हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। तुम बिहार यूपी का वोट लेके पार्षद बनोगे, विधायक बनोगे और बिहार यूपी के आदमी का मकान तोड़ोगे, ये नहीं चलेगा। तेरा सत्ता 2019 तक है, 19 के बाद तू पार्षद नहीं रहेगे। जो बिहार यूपी के बंदे को परेशान करेगा वो पार्षद विधायक नहीं रहेगा। यहाँ पे मैं न्याय में न्याय लगाने के लिए ग्रीवेंस कमेटी, सीएम विंडो सब जगह कंप्लेन कर चुका हूँ भाई साहब, लेकिन कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रहा है। सरासर सरकार से लड़ाई लड़ रहा हूँ भाई साहब, ये अंतिम सांस तक लड़ते चलूंगा। ये देख सकते हैं आप इस पेपर में ज्वाइंट कमिश्नर एसडीओ कोर्ट जवाब मांग रही, आ जाओ। 1 साल से नहीं आने के बाद कोर्ट ने क्या किया, इनके ज्वाइंट कमिश्नर एसडीओ के ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट, अगर आम आदमी नॉन अवेलेबल वारंट पे बाहर होता तो उसको अरेस्ट करके अंदर डाल देते, लेकिन ये लोग सरकार को कुछ भी नहीं कर रहा है। सब सरकार गरीबों का मकान तोड़ रहा है, गली बंद कर, सुलभ शौचालय रात में तोड़ दिया, करोड़ों रुपए जनता का पैसा लगा हुआ, पूरा जितना पार्क बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, सब में घोटाला है। एक एक चीज का घोटाला है। रोड के नीचे पाइप डलता नहीं, उसका बिल बन जाता है। मैं आरटीआई डालूंगा, एक एक चीज का ब्यौरा लूंगा। मैं लड़ाई आज से ठान दिया हूँ और पूरी लड़ाई जयवीर खटाना से रहेगा हमारा। 2029 में वो पार्षद नहीं रहेगा। मैं बता दूं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आलोक ठाकुर है, राष्ट्रीय सर्वजन सेवा संगठन। आलोक जी, आप क्या करेंगे आगे ये बताइए। सर मेरा लड़ाई ये है, मैं कोर्ट में अपने बात को रखूंगा शांतिपूर्ण तरह से। मैं लोन लेके मकान बना रखा था और एक आके जवाब देने के बावजूद जो आदमी के पास 2 स्टे हो, हाई कोर्ट तक 17 केस हो, झूठा FIR बना के केस कर रखा, उसमें कोर्ट ने हमें बरी किया है। कंटेम लगाया था, उसमें कोर्ट ने बरी किया है। इतना कुछ होते हुए हमारे को डराने के लिए मकान तोड़ा जा रहा है। सर मैं गरीब हूँ लेकिन हौसला मेरा नहीं टूटेगा। मैं लड़ाई लड़ूंगा, सामाजिक लड़ाई लड़ूंगा। इसमें पार्षद का पूरा इन्वॉल्वमेंट है सर, जो हमारा वोट लेके, यूपी बिहार का वोट लेके और पार्षद बनता है और उसका किसी का मकान तोड़वाता है। पूरा ताकत पार्षद लगा, तो मैं भी उसको मैं बता देना चाहता हूँ 2029 के बाद तू पार्षद नहीं रहोगे। ये भी मैं फरीदाबाद आप देख सकते हैं, ये है काफी भावुक हो गए हैं सर इधर, और साफ तौर पर सीधा तौर पर जो है जयवीर खटाना जो पार्षद है उन पर आरोप लग रहे हैं फरीदाबाद, लेकिन हमारा चैनल इन आरोपों की पुष्टि नहीं करता और दूसरा पक्ष भी अपनी बात रख सकता है। और आप देख सकते हैं सेक्टर 52 है ये, और यहाँ पर मकान पर जो है पीला पंजा चला दिया गया, मकान तोड़ा गया और साफ तौर पर पार्षद पर आरोप लग रहे हैं जयवीर खटाना। साफ तौर पर उनका कहना है कि उन्होंने ही जो मकान हमारा तोड़वाया है। फरीदाबाद अब ये जांच का विषय है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। आगे जो भी अपडेट होगी आपको दोबारा साझा करेंगे। आप देख सेक्टर 52 में देख सकते हैं और इनका मकान है फरीदाबाद, और कोर्ट में तो जोड़ेंगे किसी और अन्य खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।